गोपियां हैं वह सब रो रही हैं, विलाप करने लगी हैं। सब कहते हैं कि माधव आप हमें छोड़ करके चले क्यों गए? अरे पहले तो आपने मुरली बजाई और जैसे आपने हमें अपने पास बुलाया और हम आपके पास में दौड़े दौड़े आ गए माधव। घर को, परिवार को, पति पुत्र को, सबको त्याग करके आ गए। और जैसे हम आए तो आपने आप तो हमें छोड़ करके और चले गए। मुरली बजा के मोहना। गोपियों ने कहा कि पहले तो आपने मुरली बजाई और जब आपने मुरली बजाई और हमको अपने पास बुलाया हम आ गए। मुरली बजा के मोहना क्या कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। जितनी भी गोपियां हैं भगवान के लिए रो रही हैं, विलाप करने लगी हैं। भगवान को इधर उधर ढूंढने के लिए लगी हैं, लेकिन किसी भी गोपी को माधव मिले नहीं हैं, गोविंद किसी भी गोपी को मिले नहीं हैं। अब तो महाराज उधर में किशोरी श्री राधा ने विचार किया कि यदि मैं गोविंद के साथ में रही तो गोविंद यानी पुनः दोबारा से उन गोपियों को मिल नहीं सकते। अब तो किशोरी ने कहा गोविंद से, कहा कि नाथ स्वामी आप हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो और हमसे तो पैदल पैदल चला भी नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा लगता है किशोरी के मन में भी अभिमान हो चुका है। गोविंद ने कहा कि ठीक है आप आओ और आके मेरे कंधे पर बैठ जाओ। किशोरी ने कहा कि ठीक है। अब जो किशोरी है उन्होंने कहा कि ठीक है। अब तो महाराज किशोरी श्री राधा रानी गोविंद के कंधे पर बैठने को हुई और जैसे ही बैठने को हुई तो गोविंद यानी किशोरी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। किशोरी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब तो महाराज किशोरी राधा रानी को भी छोड़ गए गोविंद भगवान। उधर में गोपियां ढूंढती हुई खोजती हुई आ रही हैं। रास्ते में आई हैं, उन्हें किशोरी राधा रानी मिली हैं। गोपियों ने कहा कि आपको भी छोड़ गए। राधा ने कहा कि देखो जो कमी आप में थी आज वही कमी मेरे अंदर आ गई और गोविंद हमें भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, हमें भी छोड़ करके चले गए। अब तो किशोरी श्री राधा रानी अन्य सभी गोपियां मिल करके गोविंद को इधर उधर खोजने लगी हैं, लेकिन गोविंद अभी मिलते नहीं हैं। गोविंद तो बस कहते हैं हमें मान अभिमान बिल्कुल नहीं चाहिए, छल कपट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपका मन आपका भाव होना चाहिए। बस भगवान तो महाराज केवल आपके प्रेम के ही प्रिय हैं, वह तो बस आपका प्रेम ही देखते हैं। यदि आपका प्रेम है वहीं पर गोविंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। यानी कि परमपिता परमात्मा को तो केवल प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
यदि आपका प्रेम है वहीं पर परमात्मा का वास है। प्रेम ते प्रगट होय में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान का वास तो कण कण में है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। भगवान को प्रकट करने के लिए भक्त होने चाहिए। यदि आपका प्रेम है तो सब कुछ है, भाव होना चाहिए बस। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो बजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। किशोरी ने कहा कि आज जो कमी आप में है, आज वही कमी मेरे अंदर आ गई और माधव में छोड़ करके अंतर ध्यान हो गई, गोविंद में छोड़ करके चले गए। गोपियां किशोरी श्री राधा रानी मिलकर के सभी गोविंद को महाराज ढूंढने के लिए लगी हैं, लेकिन गोविंद अभी किसी को नहीं मिलते। गोपियां हैं तुलसी के पास आई, पीपल के पास आई, बट वृक्ष के पास आई, लेकिन गोविंद भगवान कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब तो महाराज सभी गोपियां किशोरी राधा रानी आई हैं यमुना के किनारे और आकर के बैठ गई हैं और गोविंद को ढूंढ करना बंद कर दिया, ढूंढना बंद कर दिया। यमुना के किनारे आकर के बैठ गई। जैसे ही बैठी हैं तो महाराज सभी गोपियों ने मिलकर के एक गोपी गीत गाया है। गोपियों ने एक गोपी गीत गाया है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। गोपियां बैठी हैं, मिलकर के गोपियां गोपी गीत गाने लगी हैं। जयति तेधिकं जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। दयति द्रश्यतां दीक्षितावका स्वयि द्रता स्वत्वा विचिन्वते। गोपियों ने मिलकर के गोपी गीत गाया है, लेकिन फिर भी गोविंद किसी भी गोपी को मिले नहीं हैं। अब तो आपस में गोपियां गोविंद की ही लीला कर रही हैं। गोपियों ने कहा कि माधव यदि आपको हम ऐसे ही मारने थे तो पहले आपने हमें बचाया क्यों? गोकुल में बड़े बड़े दैत्य आए थे, पूतना आई थी, बड़े बड़े दैत्य आए थे। यदि आपको ऐसे ही मारना था तो तब आपने बचाया क्यों? लेकिन माधव तब तो आपने बचाया था और आज हमें अपनी ही विरह रूपी में जला करके मारना चाहते हो। अब तो महाराज जितनी भी गोपियां हैं सब आपस में लीला कर रही हैं। कहती हैं कि मैं तो पूतना हूँ, एक ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ और मैंने अभी अभी पूतना को मारा है। जैसे ही महाराज इनको ध्यान आता है, ख्याल आता है, तो गोविंद की याद करके एकदम से रो पड़ती है।
अब तो महाराज देर हो गई लेकिन गोविंद नहीं आए। बहुत देर बाद गोविंद ने देखा कि गोपियों का प्रेम सच्चा है, इनकी भक्ति सच्ची है। गोविंद आए हैं और सभी गोपियों के बीच में गोविंद आकर के प्रकट हो गए। और जैसे गोपियों ने गोविंद को देखा, जैसे देखा है कि महाराज सब गोपियां गोविंद को देख करके एकदम से खड़ी हो गई, जैसे कि मृतक शरीर में प्राण वापस से लौट करके आ गए हो। मरे हुए शरीर में, मृतक शरीर में यानी प्राण वापस लौट करके आ गए हो, एकदम से खड़ी हो गई। अब महाराज गोविंद ने कहा कि अब आओ, अब मैं आप सभी के साथ में फिर से रास रचाऊंगा। अब तो महाराज गोपियों के साथ में, किशोरी राधा रानी के साथ में गोविंद स्वयं रास रचाने लगे हैं। अब रास का देखा सो महाराज कामदेव आया। जहाँ पर सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं, नारी और पुरुष होता है, वहां पर तो महाराज कामदेव दौड़ करके आता है। श्रीमती यशोदा देवी और ये भी पैसों से हमारा स्वागत सम्मान कर रही हैं। भगवान से विनती है, गुजारिश है कि भगवान इनको हमेशा खुश बनाए रखे और सभी जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत सम्मान करें। बोली वाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब तुम्हारा जैसे कामदेव आया, कामदेव आया, गोविंद ने देखा, पूछा भाई आप कौन हो? कामदेव आया, उसने कहा कि मैं हूँ कामदेव। बोले आप क्यों आए? बोले जहाँ पर सुंदर नारी और पुरुष होते हैं वहाँ पर तो मेरा आना होता ही है, वहाँ पर तो मैं आता ही हूँ। अच्छा, गोविंद ने सुना, अच्छा तो आप वही कामदेव हो जो कि शंकर भगवान ने जला करके भस्म कर दिए थे। अब जैसे कामदेव आया और भगवान ने कहा कि ठीक है आ जाओ, आप भी आइए। कामदेव आया और गोविंद का कामदेव का युद्ध होने लगा है। लेकिन ध्यान देना, हजारों लाखों नारियों के बीच में रहकर के भी काम का गोविंद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। गोविंद ने भी काम को पराजय कर दिया है और कामदेव लौट करके जाता बना है। कामदेव का भी असर गोविंद के ऊपर कुछ नहीं हुआ। अब रास की सुनी सो महाराज शंकर बाबा आए, मैया पार्वती के साथ में भोले बाबा आए हैं। रास की सुन के रास में आए हैं। गोपियों ने कहा कि बाबा रास में आना चाहते हो? बाबा ने कहा कि हाँ। गोपियों ने कहा कि यदि रास में आना चाहते हो तो पहले प्रेम की सरोवर में डुबकी लगाओ। बाबा ने गोपियों के साथ में प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई और तभी से भोले बाबा का एक और नाम पड़ा है, गोपेश्वर महादेव। बोली गोपेश्वर महादेव की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे करके महाराज गोविंद ने गोपियों के साथ में रास किया है और ये रास 6 महीने तक चला है। किसी ने कहा कि ये तो रास लीला कोई कामी व्यक्ति की लीला दिखाई पड़ती है, लेकिन महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, ये कामी व्यक्ति की लीला नहीं है, ये तो महाराज जीव का यानी परमात्मा से मिलना था, यानी कि जीव का ईश्वर से मिलना था। ऐसे करके महाराज ये रास लीला हुई है। अब उसके बाद में गोविंद भगवान 11 वर्ष के हो रहे हैं।
नारद जी ने विचार किया कि देखो भगवान इस धराधाम पर पापियों का भार उतारने के लिए आए थे, साधु संतों की रक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो भगवान अपनी लीलाओं में ही बिजी हैं। नारद जी ने विचार किया, अब विचार करके कंस के पास आए, और जैसे ही कंस के पास आए और आकर के कहा, महाराज अपना काल मारना है कि नहीं? कंस ने कहा कि महाराज क्या करें, मारने के लिए तो बड़े बड़े दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन खबर आती है कि स्वयं मर गए। अब बताओ कैसे क्या करें ताकि मेरा काल मारा जाए। नारद ने कहा कि आपके यहाँ पर धनुष है और आप उसका यज्ञ करो और दोनों भाइयों को बुलाओ और बुला करके किसी भी बहाने से मरवा देना। कंस ने कहा कि महाराज ऐसा भी हो जाएगा यदि आपकी यानी कृपा रहे तो। नारद ने कहा कि देखो कंस, मैं तो परसों आपकी विजय देखना चाहता हूँ। बोले देखो क्या होता है। अब नारद जी कंस के पास बोल कर के आए, अपने काल को मारो। वहां से चले महाराज भगवान के पास आए। अब जैसे ही भगवान के पास आए और गोविंद के पास आकर के कहा कि भगवान आप तो अपनी लीलाओं में बिजी हो, व्यस्त हो, आपको पापी कंस दिखाई पता नहीं दे रहा है कि नहीं, मारोगे कब उसे? भगवान ने सुना और सुन करके कहा कि वारे नारद, कंस के पास आ गए और वहां पर बोल करके क्या आए हो कि काल मारना है कि नहीं? परसों आपकी विजय देखना चाहता हूँ और मेरे पास आकर के क्या कह रहे हो? नारद हंसे और कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। यदि मैं दूसरे व्यक्ति को चेताऊंगा नहीं, भड़काऊंगा नहीं, तो फिर आपका कार्य सरल कैसे होगा? अरे मैं तो आपकी सहायता ही करने में जुटा हूँ। भगवान ने कहा कि देखो नारद, व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को मार डालते हैं। मैं तो सिर्फ व्यक्तियों को उनकी करनी का फल देता हूँ और ये बात सत्य है, यानी परमात्मा तो हमें और आपको हमारी करनी का फल ही देते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी भगवान किसी को सुख किसी को दुख नहीं देते, वह तो सिर्फ हमें हमारी करनी का फल देते हैं। और व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही कंस से कृष्ण होता है और यानी कर्मों के कारण ही कृष्ण से कंस बन जाता है। हमारे कर्मों के कारण, हमारे स्वभाव के कारण। एक बार की बात, कुछ कृष्ण भक्त थे और वो एक चित्रकार के पास आए और चित्रकार के पास आकर के कहा कि हमारा एक काम करो, आप यानी कृष्ण की और कंस का चित्र बना करके हमें दे दें। अब जो चित्रकार था ना, उसने कहा कि देखो कृष्ण का चित्र तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन कंस का चित्र बनाने में थोड़ी कठिनाई है। उन्होंने पूछा क्या कठिनाई है? चित्रकार ने कहा कि देखो कृष्ण का चित्र बनाने के लिए कोई छोटा सा नन्हा सा नटखट सा बालक चाहिए। महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, वो गए और एक छोटा सा नन्हा सा नटखट सा बालक पकड़ करके लेके आए और कहा कि ये ठीक है? बोले हाँ ये ठीक है।
अब चित्रकार ने नटखट बालक को देख करके कृष्ण का चित्र बना करके तैयार कर दिया। अब कृष्ण भक्तों ने देखा और देख करके बड़ा आनंद आया। अब तो महाराज चित्र बनना था कंस का, कंस का चित्र बनना था, लेकिन महाराज जो कृष्ण भक्त थे, जिस व्यक्ति को लेके आते थे, वह व्यक्ति चित्रकार को पसंद नहीं आता था, क्योंकि यानी चित्रकार को कंस